Hello everyone, welcome back in our online session for Maths 2. Our current topic is trigonometry यानी कि त्रिकोणमिति. I am Naina Gite ma'am, your maths teacher. Today we are going to solve some practice set example from 6.1. 6.1 आज हम पास 6.1 के प्रश्न संग्रह 6.1 के कुछ उदाहरण हल करने वाले हैं. Then let's start our session. Practice set 6.1 यानी कि प्रश्न संग्रह 6.1. If sin theta is equal to 7/25 then find the values of cos and sin theta. Cos theta and sin theta. मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे मोस्टली हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करने वाले हैं, तो मैं सेमी और हिंदी दोनों का एक ही वीडियो बना रही हूँ. इसके पहले मैं सब अलग अलग वीडियो बनाती थी, सेमी के लिए अलग और हिंदी के लिए अलग. तो साइन थीटा का ये रेशो दिया हमें 7/25, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा. यहाँ पे दो विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट यूजिंग आइडेंटिटी एंड सेकंड बाय पाइथागोरस थ्योरम. जैसे मैंने अभी ट्राई के लिए एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करके हमने बाकी के सब रेशियो लिखे थे. तो यहाँ पे आपको जो इजी जाएगा वो करना है, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मोस्टली आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा. सोल्यूशन यानी कि हल क्या दिया हमें? साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 विच इज गिवन. हमें दिया है 7/25. अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे डायग्राम निकालनी पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल की, और वैल्यू उसमें डालकर आपको रेशो लेकर पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड आउट करना है. अभी साइन का रेशो क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि सम्मुख बटे कर्ण. तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करके कर रही हूँ. अगर आपको लगना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी कर सकते. यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आपको पता है कि पहली आइडेंटिटी हमने देखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू. पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 7/25, उसका स्क्वायर लेना है हमें. सो 7/25 ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे. सेवन अपॉन 25 ब्रैकेट स्क्वायर. हमें यहाँ पे क्या लेना है? साइन स्क्वायर है तो इसलिए हम 7 का भी वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे. आप ब्रैकेट कर लो या अलग अलग करो तो भी चलेगा. 25 स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. मैंने साइन की वैल्यू 7/25 पुटअप की, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा था इसलिए मैंने स्क्वायर किया 7 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर. सो ऑन नेक्स्ट स्टेप यू गेट 7 का स्क्वायर होगा 49/625. 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स अगले स्टेप में हमें मिला 49/625, मतलब 49/625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ओके, अभी हम 49/625 यानी कि 49/625 का पक्षांतर कर लेंगे. सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये माइनस में चला जाएगा, 49/625 यानी कि 49/625. अभी यहाँ पे हमें लसा भी निकालना पड़ेगा, एलसीएम. 625 होगा, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1 625 विथ 1 को हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे. Therefore, you get 625 minus 49/625. Taking LCM, cos square theta is equal to 625 minus 49/625. 625 माइनस 49/625. सो cos square theta is equal to, माइनस करने पर क्या मिलेगा हमें? 576/625. 576/625 यानी कि 576/625. ये किसकी वैल्यू मिला है हमें? कॉस स्क्वायर थीटा. हमें किसकी चाहिए? कॉस थीटा, ओनली कॉस थीटा. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर 576 का वर्गमूल 24 और 625 का पता है आपको 25. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू यू गेट 24/25 यानी कि 24/25. कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25. ये हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई. अभी क्या पूछा है हमें? कॉस थीटा के साथ टेन थीटा. यू नो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. वही आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग.
जिसकी आइडेंटिटी लर्न है उसको बहुत आसान जाएगा, सिंपल जाएगा, इजी जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर tan थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, क्या मिली थी हमें, क्या दी थी ऑलरेडी हमें, साइन थीटा की वैल्यू 7/25 और कॉस थीटा की हमें मिले 24/25। 7/25/24/25। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 7/25 इंटू इसका 24/25, अपॉन में अपॉन है तो ऊपर जाएगा, इसका अपॉन नीचे आएगा। 7/25 इंटू 25/24, 25/24 यानी कि 7/25 इंटू 25/24। तो बहुत 25 गेट कैंसल, 25 गेट कैंसल। देन क्या हो बचेगा यहाँ पे हमें 7/25। सो यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू 7/24, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। ये tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज करके या पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 इन प्रैक्टिस सेट 6.1, प्रश्न संख्या 6.1 का दूसरा एग्जांपल है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको सेक थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेशो फाइंड आउट। हमारे पास tan थीटा है। वापस यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि आपको जो आइडेंटिटी से जाएगा तो आइडेंटिटी से करो आप। अगर आपको लग रहा है आइडेंटिटी से मेरा लर्न नहीं हो रहा है, देन यू कैन सॉल्व यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन टू प्रूव में तो आप आइडेंटिटी लगने ही वाली है, इसलिए बेटर होगा कि अगर आप आइडेंटिटी लर्न करेंगे। ओके, सपोज दिस इज ABC, तो मैंने आइडेंटिटी का यूज़ किया है आपको प्रैक्टिस होने के लिए। अगर किसी लड़के को लग रहा है, लड़के स्टूडेंट को, कि नहीं मुझे पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकालना आसान होता है, देन यू कैन गो विद दिस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कुछ भी नाम ले लो आप ट्रायंगल का। तो हमें दिया है सपोज दिस इज थीटा, तो ऐसे आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है तो आपको वैल्यू ऐसे डायग्राम रफ निकालने पड़ेगी और थीटा दर्शाना पड़ेगा AR C के आर हुआ तो P और R का। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ, बेटर होगा आप भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अभी आपको tan आया, सेक आया, कॉस आया, मतलब आपको tan सेक का रिलेशन याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। हमें क्या दिया पहले लिख लेते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। You know 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. अभी हम tan थीटा की वैल्यू पुट अप करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे। 1 plus 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू sec square theta। क्या होगा 1 plus 9/16, 1 plus 9/16 यानी कि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो 1 plus 9/16 इज इक्वल टू sec square theta। 1 plus 9/16 इज इक्वल टू sec square theta। अभी यहाँ पे एलसीएम लेंगे वापस 16, 16 1 16, 16 plus 9/16। सो ऑन नेक्स्ट स्टेप 16 plus 9/16 इज इक्वल टू sec square theta। 16 plus 9/16 इज इक्वल टू sec square theta। sec square theta इज इक्वल टू 16 plus 9 25/16, 25/16। हमें sec square theta की वैल्यू मिली 25/16, लेकिन हमें sec theta चाहिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। सो इन लास्ट यू गेट सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे सेक थीटा हो गया, तो हमें अगला क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा। ओके, हमें सॉरी सेक थीटा के बाद क्या फाइंड आउट करना है, हमें cos थीटा। सो यू गेट सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का भी आप यूज कर सकते हैं।
तो आपको एक रफ डायग्राम निकालनी पड़ेगी। जैसे सपोज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज अ 90 डिग्री, देन सी इज अ थीटा। सी लो या ए लो आप। ओके, तो आपको क्या दिया रेशियो, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, सपोज दिस इज थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि सम्मुख बटे संलग्न, 3/4। तो पाइथागोरस का यूज करके ए सी की वैल्यू आपको मिलेगी 5। 9 + 16 इज इक्वल 25 मीन्स 5। ए सी की वैल्यू 5 मिलेगी। फिर आप उसके बाद सेक की वैल्यू लिख सकते हैं कॉस का। कॉस की पहले लिखेंगे हम लोग 4/5, देन सेक की 5/4। ओके, जो जैसे देखिए आइडेंटिटी में 5/4 आ गई है। तो अगर आपको ईजी जा रहा है तो आप ईजी से वे से जाएंगे। अभी हमने आइडेंटिटी यूज़ की है। क्यों कर रही हूँ मैं ये आइडेंटिटी यूज़, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। क्योंकि जो अगले क्वेश्चन है प्रूव दैट के, आई थिंक 8-10 क्वेश्चन हो गए उसमें प्रूव दैट टाइप वाले, तो उसमें आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको लर्न होना जरूरी है। ओके, अदरवाइज यू कैन गो विथ पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम से जाइए। तो अभी सेक थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 5/4, यानी कि 5/4। हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। अभी हमें पता है रिलेशन सेक और कॉस में। क्या रिलेशन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। अगर जिसका ही लर्न होगा तो डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 की सेक का अपोजिट उल्टा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/5/4। अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, यानी कि वह 1/5 में 4 बटे का बटे ऊपर जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। यू गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, यानी कि 4/5। इस तरह से हमारे पास tan थीटा की वैल्यू थी। हमने आइडेंटिटी यूज करके सेक थीटा फाइंड आउट किया। सेक और कॉस का रिलेशन लेकर हमने कॉस किया। सेक थीटा फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी पता थी हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका आधार लिया और हमने सॉल्व किया। इस तरह से दोनों विधियों से आप कर सकते हैं, आपको जो आसान लगेगी, लेकिन आइडेंटिटी लर्न करना जरूरी है। ओके, अगर आपको लग रहा है आइडेंटिटी हमारे से लर्न नहीं हो रही है, कोई बच्चे होते हैं तो उन्होंने ये वैल्यू के क्वेश्चंस लर्न करने हैं और पाइथागोरस यूज़ करके, और अगली जो एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम की वो भी आसान होगी, वो कर सकते हैं। प्रूव दैट के लिए आप, अगर आपको ज़्यादा हार्ड जा रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो भी चलेगा। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। इस तरह से आप अपने मन से वैल्यू लो, जो कि स्क्वायर रूट निकल सकता है, ऐसी वैल्यू लेना है आपको और फाइंड आउट करो।